अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। कल शाम को जनाब पुदीना भी मैं लाई हुई थी, उसको भी ठिकाने लगाना था और एक दिन में ये काला काला होने लग गया। सीज़न के बगैर सब्ज़ी कभी भी सही नहीं रहती। आजकल पुदीना का मेरे ख्याल में सीज़न नहीं है, उसको ठिकाने लगाया है। और जनाब फ्रूट टाइम हो गया है, जो मैं डोके लाई थी वो गल गए हैं। बेटी को दे के आई हूँ केला और 3 डोके तो नहीं, कब खजूरें बन चुकी हैं। और इसके अलावा आज मुझे कढ़ाई की ज़रूरत थी। मैंने जनाब आलू की भुजिया बनानी थी और उसके लिए मुझे ऑयल छानना था। और पहली दफ़ा तो मुझसे सही छना नहीं है, जो मैं लाई थी ऑयल फ़िल्टर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सही छन गया। और जनाब मैं ख़ुद क्या खा रही हूँ, खुद मैं खा रही हूँ आड़ू पीचीज़ खा रही हूँ, ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालकर। और इनको साइड पे इसलिए रख दिया है कि पहले मैं आलू की भुजिया चढ़ा कर जाऊँगी। उसके लिए मैंने टमाटर और एक छोटा प्याज लिया और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, यानी 2 जवे लहसुन के और एक जो छोटा सा टुकड़ा जो है वो अदरक का फ्रेश लिया और उनको हाथ से ही कूट लूँगी। और उसके बाद जनाब कढ़ाई में ऑयल, यही वही कढ़ाई है जिसको आप पहचान नहीं सकते होंगे, जो मैंने हशर किया हुआ था। खैर इसको धोया है, मांजा है अच्छी तरह, धो के साफ़ सुथरा करके इसमें ऑयल डाला है और एक प्याज काट कर डाल रही हूँ। ऑयल फ़िल्टर वैसे अच्छा है, बारीक ज़रे नहीं आते, ऑयल का कलर चेंज हो जाए वो तो खैर कोई भी नहीं बदल सकता। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, लेकिन दोबारा नहीं मैं लूँगी। उसके बाद जनाब मैंने जब प्याज हल्के से बिल्कुल लाइट ब्राउन होने लगे हैं तो इनमें लहसुन अदरक डाल दिया जो मैंने कूटा था, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। और साथ जनाब टमाटर डाल दिया एक कटा हुआ। साथ में डाल दूँगी जनाब नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर ज़रा सा डालूँगी क्योंकि उससे कलर ख़राब हो जाएगा, और साबुत ज़ीरा डालूँगी। आप लोग क्या मसाले डालते हैं भुजिया में आलू की, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अनीस खातून आप भी प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आप लोग इंडिया में कौन सा मसाला यूज़ करते हैं आलू की भुजिया बनाने के लिए। और साथ जनाब बेटी चाय बना रही थी शाम की। दोनों माँ बेटी मिलजुल के काम कर रहे थे और अपना जो है वो रात के लिए खाना तैयार हो रहा था। दोपहर को आपको पता है मैंने कलेजी कुर्ते बनाए थे, वो तो बस एक टाइम ही खाए जा सकते हैं, 2 टाइम नहीं। तो रात के लिए फिर मैंने सोचा आलू की भुजिया बना लूँ। बस जब टमाटर थोड़े से नरम हो गए तो मैंने उसमें जनाब आलू डाल दिए भीगे हुए। पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसी में गलेंगे। लेकिन ये नॉन स्टिक कढ़ाई में बहुत अच्छे बनते। और अब जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे महसूस हो रही है कि मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। अब जनाब देखें कब हस्बैंड साहब को मैं राज़ी करूँगी और कब लूँगी। खैर ले उनको इस बात पे तो कोई एतराज़ नहीं होता, ज़रूरत की हर चीज़ वो आराम से ही मैं ले लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जी ये कढ़ाई तैयार है। नीचे लग गई थी थोड़ी सी, क्योंकि ये नॉन स्टिक तो है नहीं, आलू में स्टार्च होता है तो वो नीचे ज़रूर लगता है। आखिर में बस मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर बंद कर दिया है। और उसके बाद जनाब जो मैं वो लाई थी चॉपर DLC का, उसको इस्तेमाल करने के लिए ऐसा मेरा दिल फड़क रहा था कि आप सोच नहीं सकते। सोच सोच के क्या करूं, कैसे इसको टेस्ट करूं, तो ख्याल आया अदरक को चॉप करना है। और अदरक ज़रा ज़्यादा थी तो इसमें आराम से चॉप हो जाएगी और पता भी चल जाएगा ये कैसे काम करता है। अब देख लें, फ़र्स्ट टाइम बंदे को अंदाज़ा नहीं होता, मैंने ऑन किया तो हिल गया। अब मुझे पता चला, इसको एक साइड से पकड़ कर मैंने जनाब किया है चॉप। और आप यकीन करें कि तकरीबन 20 से 30 सेकंड में ही इतना अच्छा इसने चॉप कर दिया है। ये तो मैं अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही चला दिया था कि देखो कितना टाइम लगाता है, लेकिन बहरहाल ये जनाब दूसरी 2 नंबर स्पीड पे मैंने चलाया था और देख लें कितना अच्छा ये चॉप हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस कदर तेज़ी से हुआ है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ हो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सही फ़ैसला ही मैंने किया और सही ले आई हूँ। अब मुझे शामी कबाब का मसला यार मेरे हल हो गया है। वही खाते हैं हमारे घर में ज़्यादा, दाल के साथ या सब्ज़ी हो तो उसके साथ। सब्ज़ी तो खैर बहुत ही कम बनती है, सिर्फ हस्बैंड साहब की वजह से वो नहीं खाली सब्ज़ी खाते जब तक बीच में मटन ना हो, या चिकन भी कम ही खाते हैं। खाते तो एक आध बोटी हैं, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है ना। अब जनाब ये कल रात का काम था जो हो चुका है, और ये आज सुबह का काम है जो जनाब मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बर्तनों में। ये चिकन मैंने डीफ्रॉस्ट होने रखा था। आज इंशाल्लाह शाम को पालक चिकन बनाऊंगी और बॉइल्ड राइस।
और वो चिकन शुक्र है मुझे नज़र आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं अक्सर जाते हुए किचन का चक्कर अगर उनका लगे तो वो वापस उठा के फ्रिज में रख जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बाहर ही पड़ा था और मैंने रखा भी थोड़ा छुपा के था कि नज़र ना आए उनको। और जनाब ये छोटे छोटे जो चकोर बन्स हैं ये लिए थे मैंने अलमदीना हाइपर मार्केट, इंडियन मार्केट है। इनके बन्स वगैरह अच्छे होते हैं, नरम और सॉफ्ट होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, दो भी खा लो तो कोई पता नहीं चलता। और ये अब हस्बैंड साहब की चाय के लिए बन्स बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ जनाब किस चीज़ के बन रहे हैं, पीनट बटर के। पीनट बटर लेकर दो स्टाइल में बना रही हूँ। एक पे थोड़ा सा हनी डालूँगी क्योंकि शुगर का मसला है तो ज़्यादा हनी भी नुकसानदेह होगा, तो आधा एक चम्मच मैंने जनाब हनी उसके ऊपर लगाऊंगी। और एक पे मैं जो है वो उनका स्टीवियाना जो शुगर रिप्लेसमेंट है, नेचुरल है, अच्छी है, बस वो लगाकर और ये तैयार कर दूँगी। जब वो इंशाल्लाह आएंगे तो उनके जो चाय का सामान है वो तैयार पड़ा होगा। साथ जनाब यही वही दे रही हूँ मामूल शुगर फिल्ड बिस्किट, ये भी जनाब शुगर फ्री हैं और होल व्हीट से बने हुए हैं। अब बारी आई है चिकन काटने की, लेकिन छुरी हमेशा ही मेरी माशाल्लाह बिल्कुल शार्प नहीं होती है और ना काटने में बड़ी मुसीबत होती है, टेढ़ा मेढ़ा कटता है, तो उसको शार्प करती हूँ। हमेशा ही कुछ कट करने से पहले सैलेड और सब्ज़ियाँ वगैरह मैं इनको ज़रूर शार्प कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा जो है ना शार्पनर है, नाइफ़ शार्पनर, कि यकीन मैं पाकिस्तान भी ये लेके गई हूँ और बहुत बहुत अच्छा काम करता है। और जनाब फ्रिज का जो अंडों वाला खाना था वो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको दिखा देती हूँ कि उसका क्या हाल हुआ था। हालांकि हर दफ़ा धोकर ही रखती हूँ, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा क्रैक वगैरह अंडे में होता है ना, जिसकी वजह से उसका जो सफ़ेदी है वो हल्की सी गिरी है और ड्राई हो गई है। बहरहाल उसको फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके जो खाना है या उसका जो रैक है उसको धो लिया है। धोने के बाद जनाब इसमें मैं दोबारा लगाती हूँ, इसको खुश्क करके लगाया है। ऑयल मैंने खूब थोपा हुआ है, आज ज़ाहिर है नहाना था, शैम्पू वाला दिन था, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं शैम्पू करती हूँ। और जनाब अंडे का रैक धुल चुका है, खुश्क हो चुका है और उस पर अब मैं एग्स लगा रही हूँ और 4 अंडों ने निकलने से इनकार कर दिया। अब किस लिए इनकार किया कि ये लीक हुए हुए हैं, थोड़े से क्रैक इनमें आए हुए थे। अंडे सही हैं, मुझे तो सही लग रहे हैं और सिर्फ नीचे चिपके हुए थे और जिसकी वजह से ड्राई भी हो गए थे और फ्रोज़न भी हो गए थे। फ्रोज़न किस लिए हुए हैं कि टेम्परेचर इनका मुझे लगता है फ्रिज में ज़्यादा था और क्रैक होने की वजह से ये फ्रोज़न हो गए हैं। खैर इनको मैंने निकाल के अभी बाउल में रख के फ्रिज में रख दिया है, देखूँगी जब मेल्ट होते हैं अगर तो ये सही हैं तो यूज़ कर लूँगी, वरना ज़ाहिर है फेंकने पड़ेंगे। और साथ ही जनाब अब चूल्हे की सफाई शुरू हो गई है। हस्बैंड साहब आ गए हैं, उनको सारा चाय शाय का सामान दे दिया और नमाज भी अल्लाह का शुक्र है ज़ोहर की पढ़ ली है। और अब जनाब चूल्हे की सफाई हो रही है जो हर दूसरे तीसरे दिन मैं लिक्विड से ही करती हूँ। इसका भी ख़र्चा मैंने काफ़ी बढ़ा लिया, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये अच्छा इतना है कि मेरी जो देगची है या कुछ है, कुछ भी ब्लैक हो जाए तो उससे ये बहुत अच्छा है। लिक्विड स्प्रे करो तो हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है। और पूरे रैक्स वगैरह साफ़ करके और पूरे घर की बाल्टियाँ जो है वो उसका कूड़ा जो है इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि ये भर गई है हमारी जो मेन बास्केट है या मेन एरिया है कूड़ा डालने का। इसको आज मैं अभी हस्बैंड आए हैं वो वापसी पे ले जाएंगे और फेंक देंगे। और जनाब बेटी से भी कहा है वो अपने कमरे की ले आए। और जनाब है तो कागज़ों का और ज़्यादा उसका सब्ज़ियों का गंद वगैरह, लेकिन हम जनाब नया शॉपर ज़ाया करने से बेहतर है इसको दबा दबा के इसके अंदर डाल रहे हैं माँ बेटी, ताकि जो है वो शॉपर ज़ाया ना और एक ही शॉपर में ये सारा कुछ हो जाए। हल्का सा था इसलिए मुझसे आराम से निकल भी आया है। बस जी इसको मैं बाहर फेंकवा रखा ही है, बेटी जाके और हस्बैंड जाते हुए ले जाएंगे और फेंक देंगे और नया शॉपर लगाकर बिस्मिल्लाह करके काम की इब्तिदा करते हैं। काम कहाँ से शुरू करूँगी, आज मैं किचन की पहले सबसे पहले सफाई करूँगी। और मेरी अकल का आलम देखे, इसके बाहर भी बाज़ औक़ात कूड़ा फेंको प्लास्टिक तो वो जनाब नीचे ठाक गिरता है जाके, वो गिरा हुआ था। अब चले खैर वो तो फेंका गया जुमे वाले दिन, बस इतना काफ़ी होता है, जुमे वाले दिन फिर वो आके इंशाल्लाह कर लेगा। और जनाब अब शुरू है किचन की सफाई। इसमें मैंने सर्फ़ वाला पहले सर्फ़ डाला है, एरियल वाला पानी, और जनाब इसकी अच्छे से सफाई की है। उसके बाद धोया है इसको और इसको शीशे की तरह चमका दिया। और जो बाल जाली वगैरह पे, बाल तो नहीं, जो थोड़ा बहुत कूड़ा किरकट था उसको साफ़ किया। उसके बाद जनाब सफाई किया, इतना सही एक चाय का चम्मच जितना ही माशाल्लाह कूड़ा निकलता है।
इतना ज़्यादा तो होता नहीं। उसके बाद जनाब जेंटो डाला है जो मेरा डिसइंफेक्टेंट है, और कपड़ा लगा रही हूँ। और जितनी खुशी काम करके सफाई करके होती है ना, सब ख़वातीन को ही होती होगी मेरे ख़्याल में। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा होती है, और लगता है इतना बड़ा बोझ जो है ना वो कम हो गया और घर शीशे की तरह चमक गया। और बस जी काम हो गया है माशाल्लाह, और भूख भी लग गई है, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक बट नॉट टक। ये मैं अनियन रिंग्स खाती हूँ इतना काम करने के बाद, ये मुझे इनाम मिला है माशाल्लाह। और पानी पीती हूँ। अल्लाह खैर रखे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।